Hi guys, my name is Rakshun Yadav and I welcome to all of you on my YouTube channel. So आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग। तो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे ह्यूमंस लर्न करते हैं, आज के ज़माना मशीन का ज़माना है तो मशीन को हमको लर्न कराना पड़ता है। तो देखते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स मशीन that is computers the capability to learn without being explicitly programmed। मतलब मशीन लर्निंग एक ऐसा फील्ड है जो कि कंप्यूटर को एबिलिटी देता है कि वो लर्न करे बिना किसी प्रोग्रामिंग के। तो मशीन लर्निंग इज द वन ऑफ मोस्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज दैट वन वुड ever come across। As it evident from the name, it gives the computer that makes it more similar to humans the ability to learn। जिस प्रकार humans लर्न कर सकता है उसी प्रकार से हमको मशीन को इस तरह से बनाया जाए कि मशीन भी लर्न कर सके। अब मशीन को परफॉर्म करना है तो उसे लर्न करना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ह्यूमंस क्या चाहता है, तो उसी प्रकार से मशीन को ट्रेंड किया जाता है। तो देखते हैं आगे। अब डेटा मशीन लर्निंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, सबसे फर्स्ट चीज़ जो आती है वो डेटा होती है। अब डेटा क्या होता है? अब डेटा इट कैन बी एनी अनप्रोसेस्ड फैक्ट, वैल्यू, टेक्स्ट, साउंड और पिक्चर्स दैट इज नॉट बीइंग इंटरप्रेटेड एंड एनालाइज्ड। डेटा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑल। अब डेटा हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, साउंड हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, मतलब रॉ फैक्ट हो सकता है वो। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है कि वो डेटा जो ह्यूमंस इजीली एक्सेस नहीं कर पाता, तो वहाँ पे मशीन लर्निंग का हेल्प लेना जरूर पड़ जाता है। मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सकती है इजीली से। अब डेटा कहाँ इम्पोर्टेंट होता है? डेटा एनालिटिक्स मतलब डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सब जगह डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के लिए, व्हाई डिड फेसबुक एक्वायर व्हाट्सएप बाई पेइंग ए ह्यूज प्राइस ऑफ $19 बिलियन। सो देखते हैं कि डेटा कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ टास्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पास कुछ डेटा आता है, उससे हम कुछ इंसाइट्स निकालते हैं, उस डेटा के बेसिस पे हम अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो डेटा एक दूसरे से कनेक्ट होता है और डेटा का यूज होता है इंसाइट्स निकालने के लिए। किस एक्शन को किस तरह से परफॉर्म करना है, वो डेटा वहाँ पे काम आता है। इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की डिफिनेशन देखते हैं। डेटा हैज बीन इंटरप्रेटेड एंड मैनिपुलेटेड एंड हैज नाउ सम मीनिंगफुल इंटरफेरेंस फॉर द यूजर्स। अब हमारे पास डेटा आ गया है, तो हम उसको यूजर से कुछ वैल्यूएबल इंटरफेरेंस निकाल के दे सकते हैं। जैसे मशीन क्या करती है कि उसके पास कुछ डेटा गया जो ह्यूमंस कैन नॉट इजीली इंटरप्रेट इजीली रीडेबल, मशीन उसे रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे कुछ मीनिंगफुल इंटरफेरेंस देती है उस डेटा को इंफॉर्मेशन के रूप में बना करके। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। मतलब मशीन लर्निंग में दीज आर द की टर्म्स विच आर यूज्ड इन मशीन लर्निंग। तो आगे देखते हैं। अब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इन सब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, या फिर आगे, या फिर इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगले किसी वीडियो में डीप में बात करेंगे। अब सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी का सब फील्ड है मशीन लर्निंग, उसी का सब फील्ड है डीप लर्निंग। तो मेन रूट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस, हम नॉर्मल लोग एआई मेजर करते हैं, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, तो वो इंटेलिजेंस मतलब क्रिएटेड नेचुरल है। लेकिन जो
मशीन को जो इंटेलिजेंस यूज करती है वहाँ पे आर्टिफिशियल ह्यूमन ने बनाया हुआ है, ह्यूमन ने मशीन बनाई हुई है, उसी इंटेलिजेंस को ह्यूमन ने बनाया हुआ है, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए वेरी ब्रॉड एंड वेरी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड इन robotics or anywhere information technology. So artificial intelligence is a sets, universal set, and the machine learning and deep learning are its subsets. तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना पार्ट यूज होता है डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में। ये पूरा अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग उसी का पार्ट है लेकिन उससे कुछ आगे बढ़ जाता है, फिर डीप लर्निंग दोनों का ही पार्ट है जो सबसे अंदर आता है। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, लेकिन मशीन लर्निंग इज ए वेरी वास्ट फील्ड। और मशीन लर्निंग को मशीन को एक ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि मशीन खुद एनालाइज कर सके, ये होता है। यूजेज ऑफ मशीन लर्निंग। Machine learning algorithms are used in a wide variety of applications such as in medicine, email filtering, speech recognition, and computer vision, where it is difficult or unfeasible or to develop conventional algorithms to perform the needed tasks. मशीन लर्निंग का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? देखिए, मेडिसिन, मेडिकल पर्पज पे, ईमेल फिल्टरिंग पे, स्पीच रिकॉग्निशन पे एंड कंप्यूटर विजन, जहाँ पे ये मुश्किल हो जाता है या फिर अनफिजिबल टास्क हो जाता है, जहाँ पे ह्यूमन कैन नॉट इजिली क्रिएट एल्गोरिदम्स, तो वहाँ पे उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए मशीन लर्निंग यूज की जाती है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अप्रोचेज। अब देखते हैं कि मशीन लर्निंग किस अप्रोच को अपनाती है, किस अप्रोच को फॉलो करता है। तो मशीन लर्निंग अप्रोचेज आर ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब मशीन लर्निंग के अप्रोच 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे नेचर ऑफ सिग्नल, उसका नेचर किस प्रकार से, तो सिग्नल है या फिर फीडबैक है। इस प्रकार से हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मशीन फीडबैक और सिग्नल से सीखता है। जनरल पर्पज के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। आप लोग यूट्यूब कंज्यूम करते होंगे, नेटफ्लिक्स कंज्यूम करते होंगे, तो यूट्यूब पे आप जैसा रिकमेंड वीडियो करते हैं, जैसा आप प्रेफर करते हैं, उसको लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, या फिर देखते हैं, वॉच करते हैं। इस कितना टाइम आप उस वीडियो को देख रहे हैं, पर्टिकुलर वीडियो को, कितना टाइम म्यूजिक को देख रहे हैं, और लर्निंग पर्पज से किसी वीडियो को देख रहे हैं, तो उस प्रकार से वो यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड करता है, म्यूजिक रिकमेंड करता है। तो वहाँ पे वो फीडबैक सिस्टम पे काम करता है। और ह्यूमंस लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। हम अपने अगल बगल देखते हैं कि हमारे एल्डर्स से हम सीखते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो हम मतलब हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि इस प्रकार से गलती करी मैंने, उस गलती को दोहराना नहीं। लेकिन मशीन कैसे लर्न करता है? फीडबैक से, हम उसको फीडबैक देते हैं। तो पहला आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। द कंप्यूटर इज प्रेजेंटेड विद एग्जांपल इनपुट्स एंड देयर डिजायर्ड आउटपुट्स गिवन बाय ए टीचर एंड द गोल इज टू लर्न इस जनरल रूल दैट मैप्स इनटू इनपुट्स टू आउटपुट्स। मतलब हम उसको कुछ इनपुट देते हैं, उसी प्रकार से वो आउटपुट को मैप करता है। Unsupervised learning. No labels are given to the learning algorithm, leaving it on its own to find structure in its input. Unsupervised learning can be goal in itself, discovering hidden patterns in data or means toward an end feature learning. तो मतलब हम उसको कोई फीडबैक नहीं, पहला आता है फीडबैक लर्निंग, जो हम फीडबैक देते हैं मशीन को, उसी प्रकार से वो हमको रिकमेंड करता है या फिर हमको शो करता है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि हम उसको फीडबैक नहीं देते, लेकिन मशीन खुद जनरली ही अपना कुछ रिकमेंड करता है आपसे डेटा इंसाइट लेने के लिए। रीइंफोर्स्ड लर्निंग। तीसरा आता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरेक्ट्स विद ए डायनेमिक एनवायरनमेंट इन विच इट परफॉर्म्स a certain goal such as driving vehicle or playing a game against an opponent. Reinforced learning में मतलब
जैसे ड्राइविंग व्हीकल में यूज होता है या फिर प्लेइंग गेम्स में यूज होता है। प्लेइंग गेम्स में क्या होता है कि अ, एक प्लेयर होता है, मान लीजिए हम प्लेइंग कर रहे हैं और कंप्यूटर तो अपने से ही खुद मतलब बन जाता है अपोनेंट। तो as it navigates its problem space, the program is provided feedback rewards which is, तो machine learning is a very vast field to study to explore। तो आगे के कॉन्सेप्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।